बहुत समय पहले की बात है। ऊंची ऊंची पहाड़ी और घने वृक्षों से घिरा हुआ एक नगर बसा हुआ था। वहाँ का राजा बड़ा वीर तथा प्रतापी राजा था। वह बड़ा शक्तिशाली तथा न्यायप्रिय था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। राजा की एक पुत्री थी, उसका नाम नैना था। राजा अपनी पुत्री को बड़ा ही प्यार करते थे। राजा की पुत्री बड़ी प्यारी तथा सुंदर थी। धीरे धीरे वह बड़ी हो रही थी और उसका रूप निखर रहा था। राजा और रानी उसे बहुत अधिक प्यार करते थे। जब वह 18 साल की हो गई तो राजा रानी ने उसका विवाह करने की सोची। राजा रानी ने उसका विवाह पड़ोस के नगर के राजकुमार के साथ तय कर दिया। राजकुमार वीर सिंह बड़ा ही वीर तथा प्रतापी राजकुमार था। उसकी वीरता पर अनेकों सुंदरियां मोहित थीं। राजा वीर सिंह के नगर में एक दुष्ट जादूगरनी रहती थी। अपने जादू के जोर से लोगों को परेशान किया करती थी। वह जो चाहती थी वह करती थी। उसके जादू से जनता परेशान रहा करती थी। राजा बहुत अधिक समय से उसको दंड देने की सोच रहा था, पर वह जादूगरनी उनके हाथ नहीं लगती थी। उसकी बहुत बड़ी तथा डरावनी हवेली थी। उस हवेली में जाने से लोग डरा करते थे। जब दुष्ट जादूगरनी को पता चला कि राजकुमार वीर सिंह का विवाह राजकुमारी नैना के साथ तय हो गया है तो वह बहुत क्रोधित हो गई। वह राजकुमार वीर सिंह को मन ही मन में चाहती थी। वह राजकुमार वीर सिंह से विवाह करना चाहती थी। उसने राजकुमारी नैना को मारने की योजना बना ली। उसने सोचा अगर वह राजकुमारी नैना को मार देती है तो राजकुमार के साथ उसका विवाह हो जाएगा। राजकुमारी नैना को मारने की वह योजना बनाने लगी। एक बार राजकुमारी नैना पहाड़ी पर बने मंदिर में पूजा करने जा रही थी। राजकुमारी नैना के साथ उनकी बहुत सारी सहेलियां भी थीं। वे लोग हंसी ठिठोली करते हुए मंदिर की तरफ जा रहे थे। जादूगरनी वहां एक बूढ़ी तथा बीमार औरत का भेष बनाकर बैठ गई। राजकुमारी नैना तथा उसकी सहेलियां उस रास्ते से गुजरी तो उन्होंने देखा कि रास्ते में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। राजकुमारी नैना ने बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा तुम यहाँ क्यों बैठी हो? बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा मुझे भी मंदिर दर्शन करने जाना है पर मैं चल नहीं सकती। राजकुमारी नैना बूढ़ी औरत को सहारा देकर अपने साथ ले चलने लगी। जादूगरनी ने मौका पाकर उसके अंगूठे में सुई चुभा दी। नैना बेहोश हो गई। नैना की सहेलियां उसे उठाकर महल में ले आईं और जादूगरनी अपने नगर वापस चली गई। रानी ने अनेक वैद्य को दिखाया। राजकुमारी नैना की बेहोशी नहीं उतर रही थी। लोग चाहे कितनी भी दवा देते पर राजकुमारी सोती ही रहती। राजकुमारी के सोने की खबर चारों दिशाओं में फैल गई। सोने की बात राजकुमार वीर सिंह को भी पता लग गई। राजकुमार वीर सिंह ने अपने गुप्तचरों को चारों दिशाओं में दौड़ा दिया। उनसे राजकुमारी की बेहोशी का कारण पता करने के लिए कहा। गुप्तचरों ने आकर बताया कि राजकुमारी पहाड़ी वाले मंदिर में गई थी, जहां वह सीढ़ियां चढ़ते हुए बेहोश हो गई। मंदिर में उस दिन जादूगरनी भी गई थी। राजकुमार वीर सिंह को जादूगरनी पर शक हुआ, पर वह जादूगरनी से ऐसे कैसे पूछ सकता था। एक दिन
वह जादूगरनी के महल में पहुंच गया। उसने देखा महल बाहर से देखने पर भूतिया लग रहा है, पर अंदर से साफ सुथरा महल है। जादूगरनी के कपड़े और आभूषण करीने से लटके हुए थे। वह हवेली का सारा सामान देखने लगा। उसने देखा वहाँ तरह तरह के हथियार तथा औजार, जहरीले औजार भी रखे हुए हैं। जादूगरनी इन हथियारों से लोगों को मारकर उनका खून पी जाती थी। राजकुमार ने वहाँ से एक लोहे की जहरीली अंगूठी को उठा लिया और उसने वह अंगूठी चुपचाप उठाकर रूमाल में लपेटकर अपनी जेब में डाल ली। कहाँ जादूगरनी आ गई। राजकुमार ने जादूगरनी से कहा कि क्या वह राजकुमारी नैना को ठीक कर सकती है। जादूगरनी जोर से हंसी और कहा वह इस दुनिया का कोई भी काम कर सकती है। इसके बदले राजकुमार को उसके साथ विवाह करना पड़ेगा। राजकुमार ने कहा पहले राजकुमारी नैना को ठीक करो। राजकुमार के साथ जादूगरनी नैना को ठीक करने के लिए राजकुमारी नैना के महल चल दी। इधर राजा ने घोषणा करवा दी जो राजकुमारी को ठीक कर देगा उसे वह मुँह मांगा इनाम देंगे। अनेक वैद्य आए, राजकुमारी को तरह तरह की दवा देते, पर राजकुमारी टस से मस ना होती। पहले की तरह ही सोती रहती। आते और अपना सा मुँह लेकर लोग चले जाते। सबसे अंत में वह जादूगरनी आई। उसने कहा वह राजकुमारी की बेहोशी को ठीक कर सकती है। इसके बदले में राजकुमार को उससे विवाह करना होगा। तब उसने बताया कि उसने ही राजकुमारी को बेहोश किया है। यदि राजकुमार उससे विवाह नहीं करेगा तो वह राजकुमारी 1 महीने के अंदर मर जाएगी। रानी डर के और सब लोग राजकुमारी को ठीक करना चाहते थे। लोगों ने जादूगरनी की बात मान ली। राजकुमार उसे लेकर राजकुमारी नैना के महल में पहुंचा। जादूगरनी ने राजकुमारी का निरीक्षण किया और उसके अंगूठे से सुई निकाल दी। राजकुमारी ने झट से आंखें खोल दी। राजकुमारी ठीक हो गई। यह देखकर राजा रानी बहुत अधिक प्रसन्न हुए। रानी ने कहा कि अब राजकुमारी ठीक हो गई है, क्यों ना इससे तुम्हारा विवाह कर दिया जाए। राजकुमार ने कहा मैं अब राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस जादूगरनी को वचन दिया है कि मैं इससे ही विवाह करूँगा। राजकुमार कहता है कि उसे कुछ नहीं सुनना, आज उसका ही विवाह कर दिया जाए। और इस जादूगरनी ने ही राजकुमारी को बेहोश कर दिया था। यदि मैं इससे विवाह नहीं करूँगा तो यह पूरे राज्य को बेहोश कर देगी और मैं अपनी प्रजा को परेशान होते हुए नहीं देखना चाहता। राजा रानी दुखी होकर राजकुमार वीर सिंह तथा जादूगरनी की सगाइयाँ तैयारियां शुरू करने लगे। बड़ा सा पंडाल लगाया जाता है। राजकुमार और जादूगरनी ऊंची ऊंची कुर्सी पर बैठ जाते हैं। चारों तरफ लाइट जगमग हो रही होती है। मंत्री 2 अंगूठियां बनवाते हैं। जादूगरनी राजकुमार को महाराज की बनवाई हुई अंगूठी पहन आती है और राजकुमार जादूगरनी को उसकी हवेली से उठाई हुई लोहे की अंगूठी पहनाती है। अंगूठी पहनाते ही थोड़ी देर बाद जादूगरनी गिरती है और कहती है, अरे राजकुमारी, तुमने क्या किया है? यह तो जहरीली अंगूठी थी और गिरकर मर जाती है। राजकुमार की सूझबूझ से सभी को उस दुष्ट जादूगरनी से छुटकारा मिल जाता है। राजकुमार और जादूगरनी अब विवाह करने से फ्री हो जाते हैं और राजकुमार और राजकुमारी नैना का धूमधाम से विवाह कर दिया जाता है। राजकुमार और राजकुमारी अपने महल में
प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत करने लगते हैं।